आप सबको लेट हुआ, अरेंजमेंट्स ओम शांति। आप ओम सब शांति दीदी। ओम कर दो। रिंकू बहन आप करो। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आप करो। रिंकू बहन करो। कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ करे तो बाबा कहते सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है। कौन सा होगा? सेवा का। आज का जो त्योहार है, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वालों का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सजा खाने वालों का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ जहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। देखो हमारे बाबा के यहाँ कितना अच्छा एक नियम है कि जब तक मुरली नहीं शुरू हुई तब तक योग आदि करो। नहीं, कितना अच्छा है। बाकी अदरवाइज सब जगह तो फिर क्या करते, बातें करते हैं। यहाँ एक बार किसका प्रोग्राम हुआ था, जो नेचुरोपैथी वालों का ना, तो उन्होंने हमारा सेशन रखा तो अपना प्रोग्राम भी कर रहे थे यहाँ। तो स्टार्टिंग में जब तक वो चालू नहीं हुए इतना शोर वोर, और वो यहाँ आती है तो मुझे सॉरी कह रही थी कि हम लोग आपकी तरह यहाँ हमारे लोग तो बहुत शोर, क्योंकि यहाँ तो चाहे आधा घंटा भी लेट हो तो सब शांति में बैठे रहते हैं। तो वो वाला वहाँ है ना सिस्टम वहाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो यहाँ कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा भी सुनने लगते हैं। बाप ने समझा ये सब भक्ति मार्ग में सुनना है। क्यों हम लोग पहले योग में बैठते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं, भूमिका बन जाती है ना फिर। तो बाप समझाते ये सब आर्टिफिशियल, इनमें कुछ है भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना,
शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वो फिर बढ़ जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। क्या कहेंगे, क्या बड़ी? देखो, बाबा ने क्लियर नहीं किया है। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा ही कहा जाए। एक्चुअली सरस्वती बड़ी है, इसमें बाबा ने क्लियर नहीं किया है। लौकिक बाप तो चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे महालक्ष्मी, तो इसलिए तो महालक्ष्मी की पूजा चतुर्भुज। खुद कहते हैं, परंतु मनुष्य को कुछ समझ ही नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि अभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। आवाज उनको बोली उस कमरे में जाए, यहाँ नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देहाभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परमात्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है। बाप तो बहुत बड़ा काम करते हैं, अवतार मानते हैं, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि सब देशों में होता है ना हॉलीडे। क्योंकि क्योंकि जैसे गांधी जयंती है तो गांधी जी की महिमा करते हैं, उसका हॉलीडे देते हैं। तो उनका जन्मदिन, चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता पड़ सकता है, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है ना। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं छठी नामकरण। अब लक्ष्मी की पूजा करते, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो वह कब तख्त पर बैठी? आतिशबाजी कब जलाया जाता है? एक तो विक्ट्री होती है, जब भी विजय की बात होती है तब आतिशबाजी होती है, और दूसरा जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है जैसे शादी आदि या कुछ ऐसा हो, तब आतिशबाजी होती है। तो बाबा कहते तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। अच्छा, लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो क्या करते हैं? सबका यही होता है। जब तक अगर ज्ञान न हो तो इसी तरह सब लोग संकल्प करते हैं। और हम लक्ष्मी के दिन हम लोग क्या संकल्प रखते हैं? आज क्या संकल्प रखेंगे? वो गद्दी लेनी है और हमारा ही याद है।
हम कभी संकल्प आता है लक्ष्मी के सामने जाए धन दो, बिल्कुल नहीं आता। तो बाबा कहते हैं पैसा देती थोड़ी है, ये जैसी जैसी भावना है। अगर सच्ची कोई, अगर फिर क्यों ऐसा फील होता है कि धन मिलता है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं, अगर भावना रखते हुए अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए गुरु के पास जाते हैं तो बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली को भी याद करते हैं। तो यह सब, तो बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं, विशेषकर मतलब वो सिद्धि किया जाता है, सिद्धि किया हुआ होता है काली का उनका। अब पति पावन बाप आकर पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आज हमको दिवाली की मुरली सुनिए। विशेष बाबा ने इस मुरली में दिवाली के लिए इतना ही कहा था कि लक्ष्मी के लिए धन मांगते हैं, पर एक्चुअली सच्ची भावना से थोड़े समय के लिए मिल जाते हैं, और हमको देख देख कर खुशी होती, हम तो धन देने वाले हो जाते हैं। ऐसा ही है ना सभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए सार है। जैसे बाप सदा सबके प्रति सुखदायी है, सब बच्चों, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा है देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं। आज के दिन वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। तो चाहे वैसे छुट्टी का दिन है लेकिन मुहूर्त है। तो ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति ही स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता और कोमलता रही हुई है, कमजोरियां, कमियां
निर्बलता कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। देखो, निर्बलता भी नहीं और कोमलता भी नहीं, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। नए संस्कारों के संस्कार रूपी क्या होंगे? नए वस्त्र। तो संस्कार आत्मा के वस्त्र है, को धारण कर दीपावली मनाओ। तो कमाई और सफाई दोनों का ध्यान रखना इसमें। दीपावली के दिन सफाई तो बहुत समय से, हम भी कितने दिनों से कर रहे हैं ना सफाई। और कमाई, कमाई क्या करेंगे आज? तो क्या कमाई करें? बाबा ने कल कहा ना, जितना आत्मा याद की यात्रा में होगी उतनी सच्ची दिवाली। तो पूरा टाइम याद की यात्रा ही हमारी कमाई है। अच्छा, स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। 1987 की मुरली है दीपावली के ऊपर। तो आज थोड़ा सा वो सुनते हैं। बाबा की ज्यादा मुरलियां है भी नहीं दीपावली की, टोटल मिलाकर मुझे लगता है 5-6 मुरलियां होगी, ज्यादा हर साल नहीं होती। वही इतना 85, 70s की तो कोई मुरली भी नहीं है, एक मुरली है बस। दीपराज और दीप रानियों की कहानी आज का, इस बार का थीम हमने रखा मैंने कि दीपक, आत्मा रूपी दीपक का ज्योति सदा जला रहे। महालक्ष्मी का भी थीम था, जैसे हम लोगों ने एक स्किट भी किया था तो महालक्ष्मी का किया था एक बार। तो आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज, यानी दीपराज अपनी, अब सुनो, आज दीपक जगाएंगे ना, दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए। ये सामने वाली सीट क्यों छोड़ी? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो, एक दीपराज से लव लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक के लौ पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के साथ रहने वाली, इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज, और दीपराज होता है, बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। कल का वरदान, सच्ची सेवाधारी है अगर याद की ज्योति जलती रहे। एक एक दीपक का एक दीप के साथ लगन लगाने वाले सच्चे सेवाधारी, एक एक दीपक का। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, सिर्फ यह उमंग आता है कि मुझ दीपक का यह यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश हो, दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? कि ये उमंग आता है कि मुझ दीपक का ही ये यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो मैं भी दीपक इस माला में हूँ।
दीपमाला होगी ना, आज हम दीपक का एक विशेष इवेंट है आज का। तो बाबा कहते हैं उस दीपमाला को देख के लगता है कि मैं भी एक दीपक हूँ। अपने को उसमें देखते हो, जानते हो ये दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीप दिवस नहीं कहते हैं, दीपमाला दिवस कहते हैं, दीपावली, दीपमाला, दीप से कनेक्टेड, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का ये यादगार है। माला तब सजती है, माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में। अगर एक व दो दीपक जगा दे तो माला नहीं कहेंगे, दीपमाला। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो ना, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। हम रोशनी भी दे रहे हैं, एनलाइटनमेंट। हमारे कारण एक एक दीपक कितनों को जगाया अपने इस ब्राह्मण जीवन काल में। तो बाबा कहते हैं इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों के साथ यादगार है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। डबल रूप का यादगार कौन सा? निराकार और साकार। तो लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में है। एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप, तो वो है धन देवी, दाता का रूप वो है क्या कहेंगे, संगम का दे तो अभी रहे ना हम, ज्ञान धन दिया था उसके संगम बाद युग। हाँ संगम युग का याद। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। तो वो मनी फ्लोइंग नहीं है, ज्ञान फ्लोइंग है। फ्लोइंग बताते हैं उसको, पैसा दो ये काफी है ना, गिरता हुआ दिखाते हैं उसको ऑलवेज। तो मतलब टपकता रहता है। बाबा क्या कहते हैं, सारा दिन टपकता है हर बात में। अब तो जैसे कुछ कोई भी लाइटिंग को देखो, कुछ यादगार को देखो, इमीडिएटली क्या याद आता है? वही याद आता है ना कि मतलब एक 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 क्यों लाइट की क्यों विशेषता है, क्यों दीपक की विशेषता है सबको कि नहीं बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर है दीपक है, ये आता है या वो यादगार दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये संगम युग मनाया जाता है ना। तो सतयुग में तो संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र में दिखाया जाता है। सतयुग में धन देवी की जरूरत है। सतयुग में कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो देंगे किसको? ये संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरी तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है। एक्चुअली इसमें क्या है, वास्तव में महालक्ष्मी का कहाँ है, लेकिन स्टोरी तो इसकी है ना, श्री राम जी का गायन है कि वो रावण को मार के जब आए तो घर घर में जो खुशियां हुई वो दिन दिवाली। मतलब इतना घर घर में
14 इयर्स के बाद एक तो वैसे राजकुमार, और फिर 14 साल से दूर, और तीसरा फिर विजय होके आए। तो इस कारण वो घर घर में जो खुशी आती, वो दिन दिवाली। और फिर जब नेक्स्ट डे राज तिलक हुआ, वो दिन भैया दूज, तिलक कह दिया उसने उसको। तो ताजपोशी का दिन है। तो धन भविष्य ताजपोशी की निशानी है, और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया। इसलिए यहाँ पूजा भी जब होती है तो क्या करते हैं, दोनों युगल बैठना होता है, नहीं होता है, सिंगल नहीं बैठते, युगल, फिर परिवार साथ में, लेकिन युगल इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें जैसे घर में भी बहू या जो भी युगल स्वरूप में है, उनकी इम्पोर्टेंस। तो क्यों ऐसा याद करें ताजपोशी का। तो दोनों युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते, और संगम युग के बाद जल्दी सतयुग आ जाता है। 100 साल क्या है, कुछ भी नहीं, 1200 साल के सामने। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए। चित्र सतयुग का, अब सुनो, चित्र सतयुग का और चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार ये दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वो भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी, मेथड्स, अलग अलग मेथड्स कैसे मिक्स कर दी। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, पुराने खातों को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं उस दिन वो जो बिजनेसमैन है, अपने ईयर एंडिंग वही हो जाता है दिवाली वाले दिन। हाँ, और वो नए बही खाते निकाल के वहां से हाँ, एंट्री शुरू होती है। हाँ, और फिर वो मतलब क्लोजिंग के लिए वो जैसे वो कर देते हैं ना उसको, कुकू और वो सब करके ये क्लोजिंग हो गई है। अब स्वास्तिका बनाते, शुभ लाभ, हाँ, लिखिए। स्टार्टिंग मतलब ही स्वास्तिका, ऐसा ही होता है ना। सभी बिजनेसमैन जो बैठे हैं यहाँ पहले जो ऑनलाइन, बही खाते होते थे लाल लाल रंग के, हाँ उस पे वो स्वास्तिक बना के और हाँ, लाल लाल वाले, हाँ। तो बाबा कहते हैं एक तरफ पुराना खत्म और नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, यह, अब देखो सतयुग का कौन सा मिक्स किया है ना, तो सतयुग का कौन सा यादगार और संगम युग का कौन सा यादगार, ये दोनों देखना होगा। अब बताओ वो कौन सा यादगार है। धन देवी सतयुग का, वो है संगम युग का यादगार। ताजपोशी महालक्ष्मी की पूजा सतयुग का। क्लोजिंग द अकाउंट्स संगम युग का। मिक्स कर दिया ना। तो बाबा कहते हैं तो नए हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, ये संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल गए हैं, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हैं। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। नया वस्त्र ये हो गया सतयुग की निशानी। सतयुग हो गया देख कर ना संगम युग कौन सा, सतयुग कौन सा। आज बाबा ने अभी क्या कहा, नए वस्त्र अर्थात नए संस्कार। तो आज अगर हम जब हम नए वस्त्र पहनेंगे तो हम क्या सोचे, संकल्प करेंगे नए संस्कार, नए संस्कार पहन रहे, नया वस्त्र नहीं है। तो पुराने संस्कार नहीं की क्या करे। पुराने संस्कार कौन कौन से, सभी नए वस्त्र पहनने वाले आज पहन लिए तो याद नहीं।
तो फिर फायदा क्या, तो दिवाली नहीं हुई। अगर पुराना ही पहन लिया, एटलीस्ट, या तो अगर एकदम नया भी न हो तो नए पहने, पुराने याद नहीं। अच्छा, वो ठीक है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, तो नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सत्य की निशानी है। संगम युग पर नया वस्त्र नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हैं। तो दोनों ही समय को, विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सत्व प्रधान शरीर, नए संस्कार तो वहां, और नया शरीर तो गोल्डन वस्त्र अर्थात सत्व प्रधान। गोल्ड की स्पेशलिटी होती है ना, बिक्री भी किसकी होती है? तो लता बिन कहाँ गई? आजकल बिक्री भी ज्यादा गोल्ड की होती है इसमें। क्यों? गोल्डन वस्त्र अर्थात सत्व प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो कैसा शरीर है? चत्ती वाला शरीर, सबके ऑपरेटेड बॉडी है। कुछ न कुछ सबके ऑपरेशन हुआ पड़ा है, ये कभी इधर कभी उधर। तो बाबा कहते हैं चत्तियों वाला शरीर है। ऑपरेशन में क्या करते हैं? सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरी तरफ लगाते हैं। तो घर तो क्या, तो चत्ती लगाई ना, पुराने की निशानी है, पुराने की निशानी है। हट जाता है तो उसको सिलाई कर देते हैं। सिलाई कर, हाँ। तो क्या हम क्या समझेंगे? शरीर संगम की बॉडी है ना, लास्ट बॉडी है, चत्तियों वाले बॉडी। तो यह है चत्ती वाले वस्त्र, और गोल्डन भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा, कोई चत्ती वाला नहीं होगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। देव आत्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरा अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। वैसे बन तो सकते नहीं, वह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावे। लेकिन आप, वो तो चाहे एक दिन मनाए या 3 दिन मनाए, और आप हर दिन पूरा संगम। तो आप ऐसा कोई, आप तो अविनाशी मनाते हो ना, ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना, ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे, ऐसा हम मनाते हैं संगम युग में, कि पूरे कल्प मनाते रहेंगे। हाईएस्ट त्योहार मान के कितने सारे संगम युग की विधियों का सम्मेलन है, कलेक्शन है दिवाली के त्योहार के लिए। तो बाबा कहते हैं पहले फिर भी विधि पूर्वक, हाँ, सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, दीपक जगाते थे, और दीपक में भी मिट्टी का, आजकल तो चलो वो भी स्टाइलिश कई सारे दीपक आ गए, मिट्टी का दीपक की विशेषता होती है। क्यों मिट्टी का? क्योंकि शरीर रूपी मिट्टी में हम आत्मा रूपी ज्योति जगी, इसलिए मिट्टी के दीपक की विशेषता होती है। तो बाबा कहते हैं जिससे, तो बाबा जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते हैं, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे, घृत डालते रहते थे। पहले नहीं होता है, आजकल भी डालते हैं, और वो भी तेल नहीं चलता है, घी, अच्छा घी डालते हैं। आजकल तो तेल भी डाल देते हैं, है ना? नहीं डालते नहीं, हाँ वही कैपेसिटी के कंटिन्यूस वो जो डालना होता है, जो उसमें घी डालना होता है,
ईमेन एक बड़ा दिया होता है, उसको सारी रात जला के रखते हैं। पूरी रात जला के रखते हैं आरती में। आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीप माला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। ये आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो गया है। अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ से रहते, भावना से नहीं कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो ये भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है। धन भी आता है तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता है, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बनते। तो दीपावली मनाने आए हो ना, बॉम्बे को चांस मिला तो अलौकिकता, बाबा कह रहे हैं बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही, क्या कहते हैं बॉम्बे वाले, गुलाब भाई, बॉम्बे का टाइटल क्या है बाबा की नजरों में? तो महान राष्ट्र कहते हैं, एक नर्दी साबर कुछ वर्ड। बॉम्बे वाले बोलेंगे ना, दिल्ली वाले नहीं, बॉम्बे वाले बोलेंगे। गुलाब भाई है? अरे बॉम्बे वाले कितने हैं? एक भी नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं नर देसावर, नर देसावर कहते हैं दीपावली भी धन देवी की यादगार है। मनाना किसको कहा जाता है? क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे या गीत गाएंगे? तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है, हो गया है ना। आप सबने तो संगम की दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना ली। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ, कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है ना, तो क्या कहते हो, चाहते नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना, तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का या ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वह रावण की अपनी चीज है। अपनी चीज को ऐसे कहते हो ना, पुराना खाता फिर कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होती है कि अपनी चीज को तो गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। तो अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का, तो वह रावण की चीज है। अपनी चीज को अधिकार से लेंगे, इसलिए माया रावण चक्र लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? देखो कितनी अच्छी बात बाबा लिख रहे, पुराना है रावण का, तो क्यों वो चक्कर लगाता है? बार बार चक्र लगाते रहेंगे ना, छोड़ेगा नहीं।
कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। तो अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए तो वह रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं ना, कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। मर्ज, तो यह रावण का कर्जा, पुराना संस्कार, पुराने संकल्प, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, ये कर्जा कमजोर बना देती है। कमजोरियां ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को 1 सेकंड में यह पुराना है, पराया है, इस दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में भी बॉम्ब बनाते हैं। तो जो आप, हमारा आतिशबाजी कौन सा है? आप दृढ़ संकल्प की तीली से बॉम्ब, आत्मिक बॉम्ब, परमात्मा बॉम्ब, आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाओ, जिसमें से ये सब पुराना समाप्त हो जाए। वह लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं और आप आतिशबाजी पर जितना ये आत्मा रूपी बॉम्ब को जलाएंगे पुराने संस्कार दृढ़ संकल्प रूपी तीली से, तो कमाई करने की बाजी आती है ना, यह आतिशबाजी है और आपकी है कब की बात? और उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा लो, जला भी लो, कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। विधि से सिद्धि मिलती है ना। दूसरी विधि है, दीपमाला में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोने नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देवपद का आह्वान करने के लिए 4 कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? हमने किया है अभी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सीरीज की है। अपनी सच्चाई, सफाई, अपने अंदर कमी कमजोरी प्योरिटी, हमारी सच्चाई, सफाई, प्योरिटी का आधार है। चारों प्रकार की स्वच्छता हो। उस दिन सुनाया ना, इस पवित्रता, इसी विधि से देवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ देवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचते ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, यह है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया है, सुनाया ना। मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना। चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी। ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया। तो इसके लिए दीपमाला पर यह विशेष विधि अपनाई जाती है। तो दीपमाला के दिवस, आज के दिन, पुराना खाता खत्म किया, कर्जा, बाबा ने कितना अच्छा कहा, पुराना खाता क्या है? कर्जा है। तो खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया, दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई? उड़ती कला की बाजी लगाई। इसलिए यह इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इस विधि को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो ये हुआ दिवाली मनाना। तो क्या क्या करेंगे? बहुत सारे बाबा ने होमवर्क दे दिए दिवाली के दिन। क्या क्या होमवर्क है? होमवर्क कौन कौन से है? आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी करेंगे। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब। हाँ, कर्ज का मर्ज नहीं रखना है, कर्ज को खत्म, पुराने कर्ज को खत्म करना है। और पुराने खाते को खत्म करना है। कर्ज हो गया ना वो। तो दिव्य गुणों का आह्वान कर, दिव्य गुणों का आह्वान, संस्कार
मूर्ति कला की आतिशबाजी कर रही है। संस्कार पहन- नए वस्त्र बात पहन कर दिवाली संस्कार मनाना, धारण करने हैं। इसको कहेंगे दिवाली मनाना। आज ऐसी हम दिवाली मनाएंगे। तो अभी बाबा को भोग लगाते हैं और फिर याद कर तो देना, याद कर तो दिया ना। पहले भोग लगाएंगे बाबा को और फिर उसके उनको पता चलेगा। ओम शांति। है। जब चैतन्य लक्ष्मी साक्षात इस भारत भूमि की धरती पर तख्त पर विराजमान होती है, कोरोनेशन डे होता है, राज्य दरबार सजता है, ऐसा राज्य जहां हर दिन दिवाली होगी, ऐसा सतयुग होगा, उसकी शुरुआत है। दिवाली का यज्ञ की हिस्ट्री में भी बहुत स्पेशल स्थान है। इसी दिन प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना सर्वस्व माताओं और कन्याओं को समर्पित किया था। तो चलें ज्योत से ज्योत जलाने, कैंडल लाइटिंग करने। दीपराज छोड़ बाबा के सम्मुख जब हम दीप रानियां मिलन मनाते हैं, तब आत्मा रूपी दीपक के गुण और शक्तियां जग जाती है, आत्मा प्रकाशवान हो जाती है। आप सबके लिए यहाँ दीपक रखे हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिनमें बाबा ने आपके विशेष गुण को पहचानते हुए आपको वरदान दिया है। इस वरदान को संपूर्ण फलीभूत करने के लिए हम इसे रोज अमृत वेले के बाद स्मृति में लाकर रिवाइज करेंगे। और दीपक कभी अकेला नहीं जगता, दीपों की आगली यानी पंक्तियां होती है, इसलिए तो नाम दीपावली है। तो हम सब अपने अपने दिए जगाकर फिर बाहर वरांडा में लाइन में रखते जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, अभी हम दीपक जलाएंगे। देखो आप सभी आते हो, हर बच्चा बाबा की घर का श्रृंगार है। बच्चे न हो तो कैसा लगता है, घर सुना सुना लगता है। तो आवाज क्लियर नहीं है। कह रही थी कि बच्चे घर का श्रृंगार है ना। मधुबन में भी हम जाते हैं, हम लोग जब जाते थे तो लास्ट में बाबा एक गीत करते थे कि बच्चे भगवान तेरे घर से श्रृंगार जा रहा है। तो वैसे सभी श्रृंगार है। फरमान को फॉलो किया, तो दोनों का बैलेंस रखते हुए घर में आते हैं तो खुद को भी खुशी होती है, आपस में ब्राह्मण परिवार मिलता है तो भी खुशी होती है ना। खुशी बहुत समय के बाद एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि हम लोगों ने इतना गैप नहीं रखा एक दूसरे को देखने का, बीच बीच में मिलते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक संगठन जो आज बना है कितने महीने के बाद, आज का जो संगठन बना है, मैं समझती हूँ 8 महीने के बाद ये बना है संगठन। इतना चहल पहल जो हुई है बाबा के घर में, कैसे हाँ, तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत वेलकम और थैंक्स भी कि आपने बाबा के घर के लिए संकल्प किया। अच्छा, आज अभी कैंडल जो दीपक हम जलाएंगे तो सभी के पास जो आया है दीपक, उसमें गुण लिखा हुआ है, सबके अलग अलग गुण आया है। तो गुणों का दीपक जलाना है आज। जलाना भी नहीं है, जगाना है, क्योंकि एक्टिवेट करना है ना हमको अपने गुण।
वो गुण हमारे में है, और वही गुण जब मतलब वैसे तो एक एक गुण की बात है, लेकिन अदरवाइज तो हर आत्मा में सब गुण है। लेकिन होता क्या है कि हम एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। तो जब हम आज ये दीपक सामने है, वहाँ ऑनलाइन भी सबके पास दीपक आ गया है, आया है कि नहीं? ऑनलाइन चली थी, आ गया दीदी। आगे बोल रहे हैं, आगे हाँ आ रहा है ना? हाँ जी सबके दीदी। पास। तो आप वो गुण लिखे को तो टाइम नहीं है इतना बताए, तो जो गुण आया है उसके ऑपोजिट जो अवगुण होता है, फॉर एग्जाम्पल सबको आवाज आ रही नहीं आ रही तो आप बता दें। तो जो ऑपोजिट अवगुण है वो आपको देखना है कि उस गुण के ऑपोजिट अवगुण क्या आ जाता है, क्या गुण है आपका? सहनशीलता का दीपक। अच्छा, ये सहनशीलता का दीपक है। तो हाँ, सहनशीलता का जो ऑपोजिट होता है वो क्या हो जाता है? ऑपोजिट। तो मतलब उसको मुझे जलाना है, इसको मुझे जलाना है। तो दीपक जलाना भी है और दीपक जलाना है, ठीक है? तो अब हम 2 मिनट एकदम साइलेंस में रहेंगे और वो जो गुण आया है उसको बाबा के किरणों से, बाबा के साथ रहकर उसको एक्टिवेट करेंगे और कमजोरियों को, उसके ऑपोजिट कमजोरी को जलाएंगे, ठीक है? दीप राज बाबा के साथ। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। चले बाबा के पास, दीप राज बाबा परम धाम। बहुत पावरफुल महाज्योति, और मैं आत्मा ज्योति, ये गुण सदैव एक्टिवेटेड रहे। पुराने वस्त्र, कमजोरी जला दिया, पावरफुल लॉ ले रहे हैं बाबा से। ओम शांति। अभी करेंगे, तो कर दिया। बाबा ने कहा है मुरली में कि दीपमाला, दीपमाला कैसे करते हैं?
क्या प्रधान? दीपमाला कैसे करते हैं? देखिए कोई आवाज हो रही है, दीपक से जब अनेक दीपक जगता रहता है और बत्ती जला दी, तो उसको दीपमाला कहेंगे। हाँ जी। ओम शांति। आप सभी भी अपना दीपक जलाते जाए। पहले बाबा का, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, तुलसी में वरदान रखा हुआ है, वो आप रखिए और ज्योति जगा ऐसे करेंगे दीपमाला करेंगे। ओम शांति। दीपराज बाबा और कोई, ये सब दीपक भी जलाना है। 4 बाबा के बच्चे आए, आ जाओ जी। स्टार्टिंग वाला, इससे इसको जला दो। अच्छा, हाँ अपना भी जला। एक लाइन में वो दीपक आप पीछे पास करते हैं। आपकी लाइन में आप पास करो। ये आप ले जाओ। एक एक आप पीछे पास करते जाओ। बैठे रहेंगे सभी बैठे रहेंगे, वहीं दीपक आएगा। उठना किसी को नहीं। जो बैठे हैं उसके पीछे पीछे आप सभी करते जाओ। किसे करते हैं? 1 मिनट रुके सभी। अभी रुके, जब एक दीपक लेके थोड़ा व्यू ले लेते। बैठे सभी। ये हमारा बाबा का परिवार, सबके दीपक दिख रहे हैं आप सबको। और अभी जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। सबके दीपक सदा के लिए जगे। वो पर्टिकुलर गुण सबके पास, सबको अपना गुण याद है ना सबको। अब जब वो पूरा दूसरा वाला गुण अपोजिट वाला जल गया और ये जल गया, भाई अभी वहाँ
ऑनलाइन में जो सबने किया है तो वो स्पॉटलाइट करो भैया। हम देखें तो सही कि ऑनलाइन में सभी ने किया है या नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हैप्पी दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली। दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली एंड एवरीबॉडी। और फेवरेट। Happy Diwali to all of you. अपने घर पे अटका किन्हीं दीपक जलाए? हैप्पी दिवाली दीदी। Happy Diwali Didi. Happy Diwali to all of you. जल्दी करो स्पॉटलाइट। Happy Diwali Didi. ओके, Happy Diwali Didi. Happy Diwali. वेरी गुड। Happy Diwali to all of you. नेक्स्ट ओके, बहुत अच्छा। हैप्पी दिवाली दीदी। Happy Diwali दीदी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदी। थैंक यू। जल्दी हैप्पी दिवाली। जल्दी करें स्पॉटलाइट। Happy Diwali. दीदी हैप्पी दिवाली। दीदी हैप्पी दिवाली। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Happy Diwali to all of you. थैंक यू। थैंक यू, सेम टू यू। ओके, थैंक यू। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओम हैप्पी शांति। दिवाली। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali Didi. दिवाली बाप दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली एवरीवन। एक ही दीपक लग रहा है तीनों का। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। संगीता मैन हैप्पी दिवाली। थैंक यू सबको। हैप्पी दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। आप सभी का बाबा के घर का जो दीपक है वो बाकी है, जिनका शाम को जैसे आएगी और तो वो गुणों का दीपक अपना अपना जलाएंगे। ओम शांति। ओके।